रही हूँ, क्या तुम लोग चलोगे? माही खुशी चलना है? नहीं जाना। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ। अरे ये लोग यहाँ, लेकिन इन्होंने तो मुझसे आने को मना किया था। क्या ये लोग मेरे साथ नहीं आना चाहती थी? हे गाइस, तुम लोग यहाँ कैसे? अरे रिया, वो हमें अचानक भूख लग गई थी। कोई बात नहीं, मैं भी खाना लेकर हॉस्टल आती हूँ, साथ में खाएंगे। हाँ ठीक है। बेटा तुम्हारे नूडल्स तैयार है। आंटी इसे पैक कर दीजिए। अरे ये लोग तो यहीं खा रही हैं। ओह, क्या हमें हॉस्टल जाकर नहीं खाना था? हमने सोचा यहीं गरम गरम खा लेते हैं। ओके, मैं भी कटोरा लेकर आती हूँ, साथ में खाएंगे। मैं कटोरा लेने जाती तो ये लोग जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश कर देती। रिया तुम बहुत स्लो हो, हम चलते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। चलो टीना, चलते हैं। शायद ये लोग मुझे अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहती। हाय रिया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, थोड़े पैसे उधार मिलेंगे। कितने चाहिए? सिर्फ 3000। क्या 3000? लेकिन अब तो महीने का आखिर है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे मोबाइल में ट्रांसफर कर देती हूँ। थैंक यू रिया, मैं जल्दी लौटा दूंगी। खुशी, टीना के बर्थडे पर हम मिलकर ट्रीट देंगे। क्या टीना का बर्थडे है? हाँ, हमने हॉटस्पॉट रूम बुक किया है टीना को सरप्राइज देने के लिए। चलो जल्दी, तैयारी भी तो करनी है। अरे लेकिन सुनो तो, अरे ये क्या, मुझे तो बर्थडे पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया। अरे वाह, पार्टी में मजा आ गया। हैप्पी बर्थडे टीना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रांडेड फेस पाउडर लाई हूँ। अरे वाह, थैंक यू रिया। रिया, हम थोड़ी देर में डांस क्लब जाएंगे, तुम चलोगी? अरे टीना, रिया तो गुड गर्ल है ना, रात में उसको लेकर जाना ठीक नहीं है। हाँ तुम सही कह रही हो। चलो खुशी, हम चलते हैं। क्या सच में ये मुझे अपना नहीं समझती? अरे ये क्या, ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए 4 लोग चाहिए और हम सिर्फ 3 ही हैं। कोई बात नहीं, रिया को ऐड कर लेते हैं। हाँ, वैसे भी रिया को पहले अवार्ड मिल चुका है। ओह, अपनी जरूरत पर मुझे ग्रुप में ऐड किया जा रहा है। रिया, क्या तुम हमारे ग्रुप में आओगी? बिल्कुल नहीं, हम एक आउटसाइडर को साथ में लेने को तैयार हैं। वही बहुत है, नखरे मत दिखाओ। ओह, तो मैं तुम लोगों के लिए एक आउटसाइडर हूँ। तुम लोग हमेशा मेरी बुराई करती हो, मेरे पास इसका सबूत है। मुझे तो रिया शुरू से ही पसंद नहीं, उसके बेड पर पानी भी मैंने ही डाला था। हाँ, मैंने भी उसे जानबूझकर अपने बर्थडे पर नहीं बुलाया। रिया, वो सब तो सिर्फ एक मजाक था। ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? रिया, ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा? सोचो, तुम तीनों में से ही किसी एक ने भेजा है। किसने भेजा? तूने भेजा ना? तूने ही किया होगा। क्या इससे सच में उनका ग्रुप टूट जाएगा? शक एक बीज की तरह होता है, मैंने बस बो दिया है, आगे अपने आप बढ़ेगा और उन्हें अंदर से खत्म कर देगा। अरे वाह, सुपर्ब। दोस्तों, मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। हमारे क्लब ने वेयरवुल्फ गेम खेलने का प्रोग्राम बनाया है, तुम सब चलोगे क्या? हमें नहीं जाना। अरे यार, फ्री की ट्रीट है, पैसे भी नहीं लग रहे, चलो ना। चलो चलो, तुम मुझसे चीटिंग कर रही हो, गेम में तो मैं ही जीती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम गेम से बाहर हो गई हो। इनका तो झगड़ा हो गया है, अब क्या करें? जिया, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? ये तो बस एक खेल है ना। ये मेरे साथ चीटिंग कर रही है, मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। सब गड़बड़ हो गई, चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ सही है, रुको, क्लब का बिल सबको देना पड़ेगा। जिया देगी। तुम लोग खेल कर निकले और सारा झंझट मुझ पर छोड़ दिया। क्योंकि इतना सीरियस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। जिया, तुम क्या कर रही हो? ऑनलाइन लिखा था एक पैकेट फ्रेंच फ्राइज में कम से कम 20 टुकड़े होने चाहिए, मैं चेक कर रही हूँ। इतनी सीरियस? 15-16, 20 नहीं है, कम दिया है, मैं उनकी शिकायत करूंगी। अरे छोड़ो, रहने दो जिया। कितनी गर्मी है यार, टेनिस से आज बाहर कम से कम 40 डिग्री होगी। सुबह एक पीटी क्लास थी, पूरा शरीर झुलस गया। इस साल केवल 38 डिग्री है। फिर शुरू हो गई। क्यों इसे छेड़े दिया? 40 डिग्री से ऊपर ही हीट वेव मानी जाती है, तूने अभी 2 डिग्री ज्यादा बोल दिए। बस बस, रहने दो, आज तो बहुत काम किया, मैं थक गई। तुम सच में बहुत मेहनती हो। तुम इसे मेहनत मत कहो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो दिन में 1-2-3 बार काम करती हूँ, फिर भी नहीं थकती। सटीक रहना चाहिए। मैं फिर से सीरियस मोड में हूँ। कोई हमेशा तेरी ये आदतें नहीं झेलेगा। बिल पेयर क्वीन जिया, बिल दो, दे ही दो। देती हूँ। कुल 900। क्या? हम 10 लोग हैं और हम 10 के 900 रुपए हुए। तो एक बंदे के 100 रुपए हुए। क्या आप थोड़ा कम कर सकते हैं? रुपए सटीक होनी चाहिए, जितना है उतना ही देना होगा। जल्दी करो। मेरी तो 1 महीने की पॉकेट मनी गई। हॉस्टल में मेरा पहला दिन है, पता नहीं मेरी रूममेट कैसी होगी। अरे सुना है इस हॉस्टल में सिर्फ अमीर लड़कियां रहती हैं, गरीब लड़कियों को तो यहाँ से निकाल दिया जाता है। वो तो हमारे ही हॉस्टल की बात कर रही हैं। तुम नई आई हो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम लिली है, मेरी 2 बड़ी बहनें भी हैं। ठीक है, ज्यादा बात मत करो, अपना बैलेंस दिखाओ। ये लो। अरे यार, इसके पास तो ब्लैक कार्ड है और इसके पास लेटेस्ट आईफोन भी है। तुम अमीर हो, तुम यहाँ रह सकती हो। आज तो मैं बच गई, ये तो बस एक सस्ता सा 50 रुपए का कवर है। अगर हमें पता चला कि ये असली अमीर नहीं है तो हम इसे रूम से निकाल देंगे। क्या तुम्हारे पास AS VIP पिन है? तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास AS VIP पिन भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारी पिन है, इसलिए पता नहीं चल रहा AS VIP पिन कौन सी है। लो, ये मेरी ले लो। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, मैंने लिली को बाहर घुड़सवारी करते हुए देखा है, वो अमीर नहीं है। मैं आ गई दोस्तों। लिली, तुम घुड़सवारी क्यों करने गई थी? मुझे लगता है ये अमीर लोगों के शौक होते हैं, जैसे डाइविंग, स्कीइंग या घुड़सवारी। हाँ, मुझे घुड़सवारी करना बहुत पसंद है। लिली, आज रात को मैंने पार्टी रखी है, तुम जरूर आना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही लिख दिया है, सुंदर सी ड्रेस पहन कर आना। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अब क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। लिली अभी तक नहीं आई। बेचारी डर गई होगी कि उसके गरीब होने की पोल खुल जाएगी। सॉरी दोस्तों, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हारी ये ड्रेस, ज्वेलरी सब नकली है ना? सब असली है। बस 400 रुपए की ड्रेस पहनकर आ गई मेरी पार्टी में। ये क्या कर रही हो तुम? हमारी बहन को कौन परेशान कर रहा है? तुम तीनों तो बिल्कुल एक जैसी हो। ये ड्रेस पूरे देश में सिर्फ एक पीस है, अब इसके पैसे तुम दोगी पूरे 1 करोड़। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। क्या तुम कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो? प्रोफाइल पिक्चर पर भी अपनी ही फोटो लगाई है। हाँ, मेरी ये फोटो काफी अच्छी और ब्राइट है, इसलिए लगा दी। उफ, मैं तो अभी भी फनी मेम्स वाली फोटो यूज करती हूँ। रिया, तुम तो सभी पोस्ट अपनी ही फोटो की करती हो। देखो, जब मैं अपनी अच्छी फोटो लगाती हूँ तो लोग
लोग मुझसे ज्यादा बात करते हैं और जब वो मेरी अच्छी फोटो देखते हैं तो उनके दिमाग में मेरी वैसे ही इमेज बन जाती है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम रियल में भी अपने फोटो जैसी ही लगती हो। रिया, वैसे तुम्हारे फोटो पर लड़के ही ज्यादा लाइक करते हैं। तभी रिया सुबह 8 बजे ही अच्छे से सज संवर कर तैयार हो जाती है ताकि लड़कों की उस पर से नजर ना हटे। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। खुशी, तुम इस तरह के हुलिये में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? रिया, हमें रिलेशनशिप में 3 साल हो चुके हैं। उसने मुझे हर हुलिये में देखा है। अब सजना सवरना कैसा? रिलेशन को चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए। मेरा मूड खराब है, जब कोई खास मौका होगा तब तैयार हो जाऊंगी। मूड चाहे जैसा भी हो, खुद को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जब आप अच्छे दिखते हो, किस्मत तभी आपका साथ देती है। खुशी देखो, आज मैं चप्पल पहन कर आई हूँ। और मैंने तो नाइट सूट पर ही कोट पहन लिया। टीना और खुशी कभी अपना हुलिया सही नहीं रखती, लेकिन मैं हमेशा खुद को तैयार रखती। अरे यार, सिर्फ एक क्लास ही तो थी, इतना सजने संवरने की क्या जरूरत थी? सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। हमारे कॉलेज में मीडिया कंपनी के मैनेजर आए हैं। इन्हें तुरंत नए चेहरे की जरूरत है। अरे बाप रे, हमारा हुलिया तो बहुत गंदा है, मुंह छुपा लो। सर वो लड़की कैसी रहेगी? तुम्हारा चेहरा और कॉन्फिडेंट बढ़िया है, तुम बेस्ट रहोगी। ओह, थैंक यू सर। रिया सही कहती है, मौका उन्हीं को मिलता है जो हमेशा तैयार रहते हैं। तुम्हारे रूम में किसी से डांस आता है? हमें इमरजेंसी परफॉर्मेंस के लिए लड़की चाहिए। 1 घंटे के 3000 मिलेंगे, टोटल 4 घंटे का काम है। नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। मुझे आता है, मैं कर लूंगी। अरे तुम तो अभी तैयार भी नहीं हो, तुम्हें तैयार होने में काफी टाइम लगेगा, हमें अर्जेंट जरूरत है। रिया, तुम तैयार हो? तुम चलो ना। ठीक है, चलो जल्दी चलो, सब स्टेज पर वेट कर रहे हैं। काश मैंने खुद को पहले से तैयार रखा होता, इतने पैसे हाथ से निकल गए। हमें हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि मौके उन्हीं को मिलते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ सही कहा, और हम अपनी जैसी छवि बनाकर रखेंगे, लोग हमें वैसा ही समझेंगे। तभी खुशी रोती हुई आती और कहती, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? हाँ, हमारी मुलाकात उसके दोस्त से हुई। उसकी गर्लफ्रेंड ने अच्छे कपड़े पहने थे और अच्छे से तैयार थी, तो उसके दोस्त ने मेरा मजाक बनाया, तो उसे बहुत शर्म आई और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। आज से मैं भी खुद को हमेशा तैयार रखूंगी, लड़कों के लिए नहीं बल्कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे खुशी, प्लीज रोना बंद करो। खुशी, अगली बार तुम मुझसे फुल मेकअप से मिलना और उसे दिखा देना। खुद को हमेशा तैयार रखो, क्योंकि मौके बताकर नहीं आते। जो खुद की वैल्यू करता है वही आगे बढ़ता है। मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट